जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि वर्मा। स्वागत है आपका स्ट्रेटजी विद रवि में। आज हम बात करेंगे पर्वत क्या होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, कौन से उनके उदाहरण हैं, कौन से पर्वत किस प्रकार के कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं और बने रहिए हमारे साथ। देखिए पर्वत क्या होता है, सबसे पहले तो जानते हैं पर्वत क्या होता है। पर्वत को अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं। पर्वत किसे कहते हैं, तो एक साधारण सी परिभाषा है, समुद्र तल से उठे हुए भाग जो 1000 मीटर से अधिक एवं शीर्ष नुकीला तथा ढाल जो होगा वो तीव्र। यानी कि समुद्र तल से उठे हुए ऐसे भाग जो जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है और जिनका ढाल जो है वो तीव्र है और शिखर जो है वो नुकीला है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्वत। मान लीजिए ये एक भाग है, ठीक, और ये क्या है, इसका जो ढाल है वो तीव्र है, शिखर जो है वो नुकीला है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से अधिक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्वत। मान लीजिए एक ऐसे ही आकृति में आपको देखने को मिलता। अब चूंकि पर्वत जो है वो आप देखेंगे अपनी आंखों से, तो अब उनकी ऊंचाई तो आप ज्ञात नहीं कर सकते अपनी आंखों से, ठीक। तो मान लीजिए कोई छोटी स्थलाकृति ऐसी आपको दिख रही है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या है, कम है, और शिखर उसका भी नुकीला है और उसकी ढाल जो है वो तीव्र है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी। तो ये तो है पर्वत और पहाड़ी। आगे हम इसके दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि पठार क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्वतों के बारे में। तो पर्वतों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। पर्वतों के अगर प्रकार की बात करी जाए तो पर्वतों के प्रकार जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। पर्वतों के प्रकार जो हैं, पर्वतों के प्रकार जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं। पहला तो है ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। दूसरा है इसका अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति व निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति या निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। उसके बाद जो है पर्वतों के निर्माणकारी घटना के आधार पर। ये 4 प्रकार हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो इसमें से जहाँ से प्रश्न बनता है वो इस वाले भाग से बनता है, इस वाले प्रकार से बनता है। इसी में हम फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, गुम्बदाकार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, संग्रहित पर्वत, इन सब पर्वतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऊंचाई के आधार पर इसमें बेसिकली कोई ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं या प्रश्न बनते भी नहीं हैं। ऊंचाई के आधार पर कोई ऊंचे हैं, कोई फिर एक बहुत ऊंचा है, फिर बहुत ऊंचा, ऐसे पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर कोई महाद्वीप के, मान लीजिए महाद्वीप है, कोई महाद्वीप के किनारे भाग पे हैं, कोई महाद्वीप के बीच वाले भाग पे हैं, कोई महासागर के अंदर, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। और उत्पत्ति के आधार पे ये सबसे मेन रहेगा, तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे पर्वतों के प्रकार में। तो पहला जो था उत्पत्ति या निर्माण की प्रक्रिया
के आधार पर जब पर्वतों का निर्माण संपीड़न, खिंचाव या तनाव, ज्वालामुखी या अपरदन के कारकों द्वारा हो। प्रत्येक पर्वत में भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि पर्वतों का निर्माण जो है वो भिन्न भिन्न कारकों से हुआ है। यानी कि उत्पत्ति के निर्माण के अगर आधार पे हम बात करें तो सबसे पहले फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत, इसको अंग्रेजी में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक या अवरोधी पर्वत, अंग्रेजी में इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तीसरा आता है गुंबदाकार पर्वत, अंग्रेजी में इसे डोम माउंटेन कहते हैं। चौथा आता है संग्रहित पर्वत, इसे अंग्रेजी में माउंट ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। फिर आता है मिश्रित या जटिल पर्वत, इसको कॉम्प्लेक्स माउंटेन कहते हैं। उसके बाद आता है अवशिष्ट पर्वत, इसको माउंट ऑफ रेजिडुअल कहते हैं। क्या होते हैं वलित पर्वत, क्या होते हैं ब्लॉक पर्वत, क्या होते हैं गुंबदाकार, इसके बारे में हम एक एक के बारे में जानते हैं। तो पहले तो इसके इतने प्रकार हैं, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पे प्रश्न जो भी बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं, या उदाहरण दे देगा किसमें से गुंबदाकार पर्वत कौन सा है, या उदाहरण दे देगा कि वलित पर्वत कौन सा है। वलित पर्वत में भी नवीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, ठीक। ब्लॉक माउंटेन में क्या होते हैं हॉस्ट माउंटेन, क्या होते हैं ब्लॉक माउंटेन, है ना, किसमें घाटियाँ बनेगी। गुंबदाकार पर्वत में कौन कौन से हैं, संग्रहित पर्वत में कौन कौन से हैं, मिश्रित या भारत के अरावली पर्वत जो है वो किस प्रकार की पर्वत है, ठीक। तो ऐसे प्रश्न जो हैं हमको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम फोल्डेड माउंटेन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वाधिक जो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत लंबाई में अधिक, विस्तार अधिक, है ना, ऐसे जो पर्वत हैं, ठीक, वो सब वलित पर्वत हैं। दूसरी चीज, वलित पर्वत जो है संपीड़न, जब पृथ्वी के पटल में क्या हो, संपीड़न हो, संपीड़न के द्वारा उनमें क्या हो, वलन पड़ जाए, तो ऐसे पर्वत जो होंगे वो वलित पर्वत होंगे। हमने प्लेट टेक्टोनिक में भी बताया था वलित पर्वत। उसके बाद में ये जो वलित पर्वत होते हैं, इनमें हमको अपनतियां और अवनतियां भी देखने को मिलती हैं। वलित पर्वत की बात की जाए तो इसमें इसके उदाहरण जो हैं, सबसे बढ़िया अपना हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये ऐसे हमको पर्वत जो हैं वो वलित पर्वत के रूप में देखने को मिलते हैं। वलित पर्वत में भी दो तरीके से हमको पर्वत देखने को मिलते हैं, एक तो नवीन वलित पर्वत, दूसरा जो है प्राचीन वलित पर्वत। जान लीजिए, कोई इतना वो है नहीं,
नवीन वलित पर्वत जिसमें अपरदन के कारकों, चाहे नदियां हो, वायु हो, जो भी हैं जिनके द्वारा अपरदन होता है, आगे अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। तो अपरदन नवीन जो वलित पर्वत होंगे उसमें क्या होगा, अपरदन के जो कारक होंगे वो कम प्रभावी होंगे, और प्राचीन में अपरदन के जो कारक होंगे वो अधिक प्रभावी होंगे, या उनके द्वारा अपरदन बहुत ज़्यादा किया जा चुका होगा, तो उन्हें प्राचीन कहते हैं। नवीन में जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हिमालय, और प्राचीन में जो है वो भारत की अरावली हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें ब्लैक माउंटेन की। इसके बाद हम बात करें अवरोधी या ब्लैक माउंटेन। अवरोधी या ब्लैक माउंटेन क्या होता है, जब भूपटल में तनाव या खिंचाव उत्पन्न हो, यानी कि मान लीजिए ये भूपटल है, इसका मान लीजिए इसकी कोई सतह, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, मान लीजिए इसकी एक सतह क्या हो, नीचे धंस जाए, यानी कि ये वाली जो सतह थी वो वाली यहाँ पे आके विस्तृत हो जाए या यहाँ पे आ जाए, तो एक सतह जब इसकी नीचे धंस जाए तो ऊपर उठा हुआ भाग जो होगा वो ब्लैक माउंटेन होगा। तो यानी कि इसके बाद में जो हमको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये वाला जो भाग था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक, और ये वाला जो उठा हुआ भाग जो हमको दिखेगा वो क्या होगा, यही वाला हमको ब्लैक माउंटेन दिखेगा। इसी में घाटियाँ भी बनती हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको देखने को अगर मिलेगा तो कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये हमको प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें गुंबदाकार पर्वत की, इसके बाद बात करें गुंबदाकार या डोम माउंटेन। जब पृथ्वी के धरातल में आंतरिक शक्तियों के द्वारा पृथ्वी का धरातल गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाए तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण हम अगर देखें तो यूएसए का सिंसिनाटी। देखिए गुंबदाकार पर्वत क्या होते हैं, जो निम्न भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं और विस्तृत भी हो सकते हैं। तो जो यूएसए का सिंसिनाटी है वो निम्न या छोटा पर्वत के रूप में है, और यूएसए का ही ब्लैक हिल्स जो है वो विस्तृत गुंबदाकार का उदाहरण देखने को मिलता है। इसमें हमको 3 तरीके के माउंटेन देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो साधारण, दूसरा जो है ज्वालामुखी या लावा ज्वालामुखी, और तीसरा जो है वो साल्ट पर्वत के रूप में देखने को, या साल्ट गुंबद के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद की अगर बात करें तो आता है संग्रहित पर्वत। इसके बाद अगर हम बात करें तो संग्रहित पर्वत आता है जिसे माउंट ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। संग्रहित पर्वत क्या होते हैं, जब मलबा, राख या अपरदन के द्वारा जब उनका निक्षेपण होता रहे, ठीक, वो निरंतर जमाव होता रहे, ठीक,
जब निरंतर जमाव होता रहेगा तो वो एक दिन पर्वत, एक समय के बाद में वो पर्वत का रूप ले लेंगे। तो इनका जो प्रारंभ होता है वो एक टीले से लेकर एक विशाल पर्वत तक का सफ़र इनका होता है। तो संग्रहित पर्वत को क्या होता है, मान लीजिए ज्वालामुखी, ये वाला मान लीजिए ज्वालामुखी फटा तो इससे से जो राख, लावा, मलबा निकलेगा वो निरंतर क्या होता है, जमाव होता है ना। और जब जमाव होगा तो संग्रहित में आ जाएगा। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। जब यही लावा, मलबा जब जमाव होता रहेगा तो ये एक पर्वत का रूप धारण कर लेगा। इसी संग्रहित पर्वत में हमको इसे ही ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं या संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण जितने भी हम ज्वालामुखी वाले पर्वत हैं, ठीक, उनको भी ले सकते हैं। जैसे यूएसए का शास्ता हुड रेनियर, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयाना आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। तो संग्रहित पर्वत को ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मिश्रित या जटिल या अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स पर्वत कहते हैं। तो मिश्रित या जटिल या कॉम्प्लेक्स, मिश्रित, जटिल या कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब एक ही पर्वत में कई पर्वतों की विशेषता पाई जाए। माने एक ही पर्वत में कई पर्वतों की विशेषता पाई जाए, जिसमें चाहे जो भी चट्टान हो, अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित, सबका ही पाया जाना मिश्रित या जटिल पर्वत को दर्शाता है। तो मिश्रित या जटिल पर्वत में हम सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो यूएसए का सेरा नेवेदा और एंडीज का पाइक प्रदेश, एंडीज का पाइक पीका प्रदेश, पाइक पीका प्रदेश। तो मिश्रित में क्या होता है, एक ही पर्वत में कई पर्वतों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो उसे ही मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं। इसके बाद हम बात करें अवशिष्ट पर्वत की। अवशिष्ट पर्वत की अगर बात करें तो आप लोग जानते होंगे अवशिष्ट किसे कहते हैं, बचा खुचा हुआ भाग। यानी कोई पर्वत था अपरदन के, मान लीजिए ये कोई पर्वत था, ठीक, अपरदन के कारकों द्वारा क्या हुआ, इनका अपरदन हो गया। यानी कि नदी, वायु, ठीक, हिमनद, इनके द्वारा इनका अपरदन हो गया। ठीक, अपरदन होने के बाद में ये अपरदन होता गया और इनकी ऊंचाई में कमी आ गई और ऊंचाई में निरंतर कमी आती गई और फिर ये बहुत छोटे छोटे हमको टीले के रूप में या छोटे छोटी पहाड़ियों के रूप में हमको देखने को मिलते हैं, तो उन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इंडिया में ही सबसे अच्छा उदाहरण भारत में अरावली, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो थे पर्वतों के प्रकार, ठीक, जो हमने विस्तृत रूप में चर्चा की। इसके बाद में हम पर्वतों की जो उत्पत्ति है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है उसके बारे में हम इसके आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार अगर हम थोड़ा सा रिवीजन के रूप में अगर हम देखें तो हमने किस किस पर्वत की बात की, तो पहला तो आएगा फोल्डेड
फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत, उसके बाद में गुंबदाकार पर्वत यानी कि डोम माउंटेन, गुंबदाकार डोम माउंटेन। इसके बाद में हमने चर्चा की संग्रहित पर्वत यानी कि एक्यूमुलेशन, संग्रहित पर्वत। इसके बाद हमने बात की जटिल या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जटिल। इसके बाद में हमने बात की रेजिडुअल, रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत। तो ये तो थे पर्वतों के प्रकार। इसके बाद में हम कोबर के भूसंनिधि सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पे और साथ ही देखते रहिए। धन्यवाद।